Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge as Code. So today in this video, we will see second part of MSc entrance paper of geography. फर्स्ट के 50 क्वेश्चंस 1 से 50 तक हमने जो है पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बचते हैं हमारे फर्स्ट 51 से लेकर 100 तक वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and never forget to hit the bell icon. और ये जो एंट्रेंस पेपर है ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस पेपर है 2018 का। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी वो मिल जाएगा। आई विल गिव लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। सो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। वन लेट स्टार्ट नेक्स्ट जो हमारा बच जाता था जिसमें हमारे पास 50 क्वेश्चंस और रहे हैं इसमें। सो पहले की जो 50 क्वेश्चन है वो हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। सो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड सी देम। फिर आप जो है यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। जो हमारा ये 2028 का एमएससी का जो एंट्रेंस पेपर है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का, उसका जो है ये हम वीडियो कर रहे हैं जिसमें हमने 50 क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। सो हमारे 50 क्वेश्चन बनते हैं तो आज हम इनको जो है इस वीडियो में कवर कर लेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो जो क्वेश्चन नंबर 51 है दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर फॉर्मेड बाय रिवर। इनमें से कौन सा फीचर है जो कि नदी के द्वारा नहीं बनाया गया है? लिवीज, आपके क्रिविसेज, कॉस्केट, ऑक्सबो लेक। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ आपका क्रिविसेस। ये ग्लेशियर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। नेचुरल लिवीज या लिवीज ये रिवर के द्वारा बनाई जाती हैं। कास्केट्स भी एंड ऑक्सबो लेक भी आपकी जो है जो एक लूप बिल्कुल अलग हो जाती है ना, मिएंडर्स जब बनते हैं तो उनसे रिवर से ही ये बनते हैं, राइट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22, द पास लोकेटेड एट द सदर्न एंड ऑफ नीलगिरी हिल्स इन साउथ इंडिया इज कॉल्ड। जो पास नीलगिरी हिल्स के साउथ वाले एंड में है साउथ इंडिया में, उसको क्या कहते हैं? पालघाट, थालघाट, भोरघाट, बोलन। तो उसको कहते हैं पालघाट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, जो कि कोयम्बतूर और तमिलनाडु को आपस में कनेक्ट करती है, राइट। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि कौन सी पास जो है कोयम्बतूर और तमिलनाडु को आपस में जो है ज्वाइन करती है, तो पालघाट, राइट। इस तरह से भी क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बाकी थालघाट, बोरघाट, इनके बारे में आप खुद देख लीजिएगा, ये किसको किससे कनेक्ट करती है और कहाँ पे है। समटाइम्स इसके अलावा ये भी पूछ ली जाएंगे, राइट। एग्जामिनर है, कहीं से भी पूछ सकते हैं, हु नोज। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट? लैप्स रेट तो सभी को पता है, 0.6 डिग्री पर 1000 मीटर, राइट। अब यहाँ पे पूछा है ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या है, तो इट इज़ 0.3 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। शुष्क स्थिर रोशम चुक लैप्स रेट यही होता है आपके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, 0.3 डिग्री सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। आप इसको रट्टा ही, इसमें तो फैक्ट है ये, तो आपको रटना ही पड़ेगा, तो रट्टा मार लीजिए आप इसमें। व्हाट परसेंटेज आर्गन ऑक्यूपाइज इन द एटमोसफेयर? आर्गन कितने परसेंट जो है वो एटमोसफेयर में होता है? 0.03%, 0.18%, 0.93%, 0.008%। तो ऑप्शन सी 0.93% जो है वो राइट है। आर्गन जो है इतना मात्रा में जो है वो एटमोसफेयर में पाया जाता है। नाउ कमिंग टू कॉन्टूर्स, 55 क्वेश्चन। कॉन्टूर्स हैविंग इक्वल स्पेस रिप्रेजेंट। ऐसे कॉन्टूर जिनमें इक्वल स्पेस हो उनको क्या कहते हैं? वो कैसा रिप्रेजेंट करते हैं? जेंटल स्लोप रिप्रेजेंट करते हैं, स्टीप स्लोप रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिफॉर्म स्लोप रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्वेक्स स्लोप रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज यूनिफॉर्म स्लोप। वो यूनिफॉर्म स्लोप को जो है रिप्रेजेंट करेंगे। स्टीप स्लोप तब होगी जब कॉन्टूर्स बहुत ही पास होंगी, जेंटल स्लोप तब होगी जब थोड़े से दूर दूर होंगी, और यूनिफॉर्म तब होगी जब इक्वली स्पेसिंग होगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 56,
Which of the following UTs having highest female literacy rate as per 2011 सेंसस? 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी ऐसी यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी जो लिटरेसी है वो हाई है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पौडुचेरी, चंडीगढ़ एंड दमन एंड दीव। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ अंडमान एंड निकोबार, ऑप्शन ए है। चंडीगढ़ और अभी की अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही हो गई है चंडीगढ़ और अंडमान एंड निकोबार की 2024 में, हम तो अभी तो इक्वली हो गई है। 2011 के अकॉर्डिंग पूछा है तो अंडमान एंड निकोबार। Now coming to question number 57, in India which of the following crops occupy the largest area? इंडिया में कौन सी जो क्रॉप है वो लार्जेस्ट एरिया को ऑक्यूपाई करती है? एरिया पूछा है, यहाँ प्रोडक्शन नहीं पूछा है, राइट? सो एरिया जो सबसे ज़्यादा कवर करती है वो कौन सी है? वीट, मेज, राइस एंड पल्स, ये हमारे पास ऑप्शन है। सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो कवर करती है राइस, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा वीट का होता है, याद रखिएगा। गेहूँ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, एरिया कौन कवर करती है ज़्यादा? चावल, तो राइस इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 58, अ टोपोग्राफिक शीट number as 53A by 10 shall have a scale of, it has a scale of 1:50,000. how you calculate yourself, right? मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं सिखा सकती हूँ। तो 58 का डी जो है वो करेक्ट आंसर है। कार्टोग्राफी की बुक में देख लीजिएगा, आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी हाउ टू कैलकुलेट दिस। Now coming to question number 59, what will be the distance between two meridians at equator if drawn at 1 degree apart? 1 डिग्री अपार्ट अगर हम ड्रॉ करें तो उसमें कितना डिस्टेंस होता है बीच में, राइट? 107 किलोमीटर, 111, 115, नन ऑफ दिस। तो ये तो इजी है, 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है दो मेरिडियन के बीच में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज़ लीस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? सबसे कम जो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है और सबसे ज़्यादा एशिया में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिडल, सॉरी इसमें मैं हाथ लगा रही हूँ ना तो इस वजह से ये आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिडल हिमालयन रेंज? इनमें से कौन से जो है मध्य हिमालय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, राइट? मसूरी रेंज, लद्दाख रेंज, पीर पंजाल, धौलाधार। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज लद्दाख रेंज, क्योंकि ये ट्रांस हिमालयन की तरफ है तो ये इसमें नहीं आती है, राइट? पीर पंजाल, धौलाधार और मसूरी आ जाती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 62, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लार्जेस्ट एरिया? कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसका सबसे ज़्यादा एरिया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ राजस्थान। राजस्थान जो एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट आपका स्टेट है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 63, व्हेन वाज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया एनेक्टेड? इंडिया में जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है 1983 में, ऑप्शन बी है 1985 में, ऑप्शन सी है 1986 में, ऑप्शन डी है 1988। तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज़ 1986। 1986 में जो है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू किया गया था, और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1972 में आया था, राइट? नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 64, विच पीक इज़ हाईएस्ट पीक इन केरला? इनमें से कौन सी जो पीक है वो केरला की हाईएस्ट पीक है, राइट? ऑप्शन ए है कुद्रेमुख, ऑप्शन बी है कार्डमम, ऑप्शन सी है दोदा बेटा, ऑप्शन डी है अन्नीमुद्दी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट आपका अन्नीमुद्दी जो है वो हाईएस्ट पीक है आपकी केरला की, जिसकी जो हाइट है लगभग आपके 8,841 किलोमीटर के आसपास है, मीटर के आसपास, सॉरी 8841 मीटर के आसपास है इसकी हाइट। नाउ ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 65, हाउ मच जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय माउंटेन? इंडिया का कितना पार्ट जो है वो माउंटेन के द्वारा कवर किया गया है?
9.7, 10%, 10.7%, 11.7%, 12.7%. इसका जो राइट आंसर है 10.7%. ऑप्शन बी इसका करेक्ट है. Now coming to question number 66. What is the full form of GPS? GPS का full form क्या है? Graphical Projection System, Global Positioning System, Generic Planet System, Global Projection System. So इसका जो right answer है that is your Global Positioning System, GPS, right? GPS में क्या होता है कि 3 से 4 सैटेलाइट होती हैं जिनका हमें डेटा चाहिए होता है, वो सेंटर में भेजती हैं फिर GPS की, जो आपका हेडक्वार्टर होता है, तो तब जाके हमें लोकेशन का पता लगता है. और 24 सैटेलाइट्स हैं जो कि वर्क कर रही हैं अभी जीपीएस में ये. और जीपीएस का एक वो होता है प्रिंसिपल जिस पे ये वर्क करता है, दैट इज़ ट्राइलेटेशन मेथड. ये आ सकता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 67. द मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज नोन एज. मास वायु के प्रति इकाई घनफल में जल वाष्प के द्रव्यमान को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट एयर, उसको क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या फिर नन ऑफ अबव. उसको कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. ऑप्शन ए. एब्सोल्यूट मतलब पूरा भर गया है, वाटर वेपर फुल है, राइट. अब उसमें एडजस्ट करने की कैपेसिटी नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है. Now coming to question number 68, which of the following is not an important factor of climate of an area? इनमें से कौन सा फैक्टर है जो किसी भी एरिया के क्लाइमेट के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, राइट? ऑल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी. डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी इम्पॉर्टेंट है, ऑल्टीट्यूड भी इम्पॉर्टेंट है, लैटिट्यूड भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लॉन्गिट्यूड इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, राइट? ऑप्शन सी इसका करेक्ट है. Now coming to question number 69, the term रेगूर इज रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग. इसमें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है आपको, पीडीएफ देख लीजिएगा. उसमें मैंने आपको बताया था कि टेलीग्राम का लिंक मैं आपको दे दूंगी वीडियो के नीचे. वहाँ से आप टेलीग्राम में मैं इसका पीडीएफ जो है मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, आप वहाँ से इसका पीडीएफ ले सकते हैं. तो उसमें आपको रेगूर अच्छे से दिखेगा. इसमें आई थिंक कैप्चर करते हुए कुछ इशू आ गया है. तो रेगूर किसको कहते हैं, राइट? एलुवियम सॉइल को, लेटराइट सॉइल को, ब्लैक सॉइल को, सैंडी सॉइल को. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ब्लैक सॉइल. ऑप्शन सी इसका करेक्ट है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 70, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक द पेट्रोलियम डिपॉजिट आर फाउंड. इनमें से कौन सी रॉक में जो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स है वो पाए जाते हैं? इग्नियस में, सेडिमेंट्री में, मेटामॉर्फिक में, नन ऑफ दिस. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज सेडिमेंट्री रॉक. ऑप्शन बी तलछटी जो आपकी पत्थर होते हैं, रॉक होती है, उसमें जो है वो पेट्रोलियम डिपॉजिट पाए जाते हैं. तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश. इनमें से सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी हिमाचल प्रदेश की? रियो पराजल, मनीरंग, रादलंग, माउंट शिला. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज माउंट शिला. ये जो है हाईएस्ट पीक है हिमाचल प्रदेश की. रियो पराजल ये सेकंड जो है हाईएस्ट पीक है हिमाचल प्रदेश की. ऑप्शन डी इसका करेक्ट है. मैं आपको बता देना भूल रही हूँ, मैं अगर ऐसा बोलना भूल जाऊँ कि ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन बी, सी, डी, तो आप देख लीजिएगा. जिसको मैं पहले बता रही हूँ, जिसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, वही उसका राइट आंसर है. वैसे तो मैं बता देती हूँ, लेकिन ऐसा बोलना भूल जाती हूँ कि ऑप्शन डी और बी, ठीक है. तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग passes does not lie in हिमाचल प्रदेश. इनमें से कौन सी दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है? थांगलांग, कुंजुमला, कुक्ती, लामा पास. तो इसमें जो है ऑप्शन ए थांगलंग ला, ये लद्दाख में है, ये हिमाचल में नहीं है. तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 73, हु अमंग द फॉलोइंग हु अमंग दीज नेवर रिमेन्ड गवर्नर ऑफ एचपी. इनमें से कौन हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नहीं रही? एसपी देसाई, श्री एसडी देसाई, श्री पीडी देसाई, राइट? श्री जगन्नाथ पहाड़िया, श्री महावीर प्रसाद, डॉक्टर सूरज भान. तो इसका जो राइट आंसर है दैट है श्री जगन्नाथ पहाड़िया. ऑप्शन बी. ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं राजस्थान के और गवर्नर रहे हैं बिहार के, हिमाचल के नहीं रहे हैं. तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 74,
विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश है स्मॉलेस्ट एरिया, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का जिसका छोटा एरिया है? बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, सोलन। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी हमीरपुर। लेकिन हमीरपुर का जो लिटरेसी रेट है वो ज़्यादा है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ दीज लेक इज़ फाउंड इन शिमला डिस्ट्रिक्ट? इनमें से कौन सी जो लेक है वो शिमला में पाई जाती है? शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, यानी कि शिमला जिले में, हिमाचल प्रदेश के। चंद्रनाहन, चदासू झील, दराशर लेक, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज चंद्रनाहन लेक। वैसे तो चंद्रनाहन से लगता है कि सिरमौर में होगी, लेकिन चंद्रनाहन लेक जो है आपकी शिमला में है, राइट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस? 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किसका लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है? गोवा का, पुडुचेरी का, तमिलनाडु का, लक्षद्वीप का। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज आपकी पुडुचेरी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 77, एंथ्रासाइट इज अ टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? एंथ्रासाइट किसका टाइप है? लाइमस्टोन का, आयरन ओर का, कोल का, सैंडस्टोन का। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज कोल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 78, द यूनिट ऑफ एयर प्रेशर इज मेजर्ड इन? जो एयर प्रेशर के यूनिट होते हैं ना वो क्या होते हैं? डिग्री, हेक्टापास्कल, मीटर पर सेकंड, मिलीबार। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज मिलीबार। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। मैं आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी तो करवाती रहती हूँ ना यूजीसी नेट वाली सीरीज़ में, तो आप देख लीजिए, ये यहाँ पे भी पूछा है और ये वाला भी मैंने आपको क्वेश्चन वहाँ पे करवाया है शायद। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रेस? जो ग्रिफिथ टेलर ने जो क्लासिफिकेशन की थी ह्यूमन रेस की, उसमें उन्होंने कौन सा क्राइटेरिया मतलब इनमें से नहीं था? नोज़ नहीं था, ईयर नहीं था, आइज़ नहीं था, हेयर नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ईयर। कानों की बात उन्होंने की थी, नोज़ की, आइज़ की, हेयर की उन्होंने की थी, राइट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 80, द राइस प्रोड्यूसिंग एरिया आर एसोसिएटेड विद? चावल उत्पादक क्षेत्र किससे संबंधित है? लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से, मॉडरेट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से, नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। चावल उगाने वाला जो एरिया होगा, चावल उगाने में मेहनती तो बहुत सारी लगती है, राइट। रुपाई, गुड़ाई, बहुत सारी चीज़ें, पानी देना, तो ज़्यादा लोग भी तो चाहिए। प्लेन एरिया में लगेगा तो पॉपुलेशन ज़्यादा ही होगी, तो उस लॉजिक से हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 81, द टर्म डोल्ड्रम रेफर्स टू? जो टर्म है डोल्ड्रम वो क्या है, किसको रेफर कर रही है? इक्वेटोरियल बेल्ट को, पोलर बेल्ट को, टेम्परेट बेल्ट को, मेडिटेरियन बेल्ट को। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज इक्वेटोरियल बेल्ट, ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप कॉलेज में हैं तो अबाउट टू गिव योर एंट्रेंस टेस्ट, सो आई कैन एक्सपेक्ट कि आपको इतना तो आता ही होगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल मैथड फॉर शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑन द मैप? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेस्ट मेथड क्या है, राइट? किससे हम पॉपुलेशन मेथड को अच्छे से दिखा सकते हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से दिखा सकते हैं? कोरोप्लेथ मैप से, डॉट मैप थर्ड से, बाथ डायग्राम से, आइसोप्लेथ से। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज डॉट मैथड। कोरोप्लेथ से आप पॉपुलेशन डेंसिटी को दिखा सकते हैं, राइट। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल मैथड ऑफ मेजरिंग पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड? अगर आपने पॉपुलेशन प्रेशर को देखना है लैंड पे, तो आप किससे उसको मेजर करोगे? फिजियोलॉजिकल डेंसिटी से, न्यूट्रिशनल डेंसिटी से, ओवरऑल डेंसिटी से, अर्थमेटिक डेंसिटी से। सो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी आप उसके लिए यूज़ करोगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स कंटेन लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ आयरन? इनमें से कौन सी रॉक में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है? ग्रेफाइट, आपका ये तो मुझे भी नहीं दिख रहा है, हेमेटाइट, लाइमोनाइट एंड साइडराइट। तो इसका जो आपका आयरन है वो सबसे ज़्यादा हेमेटाइट में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 85, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन इज? टाउन को क्लासीफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कौन सा है? पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी, फंक्शन, शेप ऑफ सेटलमेंट। तो ऑप्शन सी, वैसे तो ऑप्शन ए बी सी तीनों हैं, लेकिन मोस्टली ऑप्शन सी, फंक्शन से आप टाउन को क्लासीफाई करते हैं, राइट, ज़्यादातर।
नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है ऊपर वाले का। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज लेटेस्ट टू एमर्ज। इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट जो है अभी एमर्ज हो रहा है, राइट? डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, न्यू डिटर्मिनिज्म, प्रोबेबिलिज्म। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, प्रोबेबिलिज्म। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 87, ला नीना इज एन ओशन करंट है, विंड है, नेचुरल डिजास्टर है, या फिर आपका वेदर फिनोमिना है। तो जो लानिना है वो आपका वेदर फिनोमिना है, राइट? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीडिंग कमर्शियल क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल मानसून रीजन। ट्रॉपिकल मानसून रीजन की जो लीडिंग कमर्शियल क्रॉप है वो कौन सी है? कॉटन, टी, राइस एंड व्हीट। इसका जो राइट आंसर है दैट इज डी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 89, द बायोम विद शॉर्टेस्ट ग्रोइंग सीजन इज। बायोम में जहाँ पे शॉर्टेस्ट ग्रोइंग सीजन कहाँ पे होता है? सवाना में, टैगा में, अल्पाइन में, टुंड्रा में। इसका जो राइट आंसर है दैट इज टुंड्रा, ऑप्शन डी। इसमें कुछ नहीं होता टुंड्रा में, राइट? नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फॉर्मेड ड्यू टू कोलिजन ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट। प्लेट के कोलिजन से जो है दो प्लेट के टकराने से क्या बना है? रॉकीज, एंडीज, हिमालयाज, ककस माउंटेन्स। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज हिमालयाज। हिमालयाज जो दो प्लेटें हैं उनको कोलिजन से बना है। एंडीज एंड रॉकीज तो आपको पता ही है, ये आपके जो है माउंटेन्स किस तरह से बने हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं ये। और आपके रॉकीज जो है वो आपका नॉर्थ अमेरिका में, एंडीज आपका साउथ अमेरिका में। और कमिंग टू क्वेश्चन, ये पूछते हैं कि एंडीज कहाँ पे है, रॉकीज कहाँ पे, इसलिए मैंने आपको बताया, इसको भी ध्यान रखिए आप, इससे भी क्वेश्चन बनता है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट क्वांटिटीज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। सो इनमें से कौन से अपवर्तित मात्रा को दर्शाती है, यानी कि कांस्टेंट चीज़ को कौन दर्शाता है यहाँ पे? कॉन्टूर्स, आइसोथर्म्स, आइसोप्लेथ, आइसोबास। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज आइसोप्लेथ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये कांस्टेंट प्रेशर को दिखाता है, ऑप्शन सी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 92, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज मेहसाता ऑयल फील्ड लोकेटेड। मेहसाता जो ऑयल फील्ड है वो कहाँ पे है? असम में, गुजरात में, बॉम्बे हाई में, कावेरी बेसिन में। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज गुजरात। पेट्रोलियम के लिए वहाँ पे अकलेश्वर जो माइनिंग एरिया है वो भी फेमस है। तो गुजरात में जो है ये मेहसाता ऑयल फील्ड है, राइट? ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 93, इन इंडिया द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज कॉमनली नोन एज। इंडिया में जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है उसको क्या कहते हैं? लदांग, मिल्पा, कैनिगिन, या फिर जूमिंग। तो इसको कहते हैं जूमिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसको कहते हैं, राइट? ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नॉर्थ ईस्ट में इसको मेनली जूमिंग कहा जाता है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इनमें से कौन सी गहन कृषि की विशेषता नहीं है? लार्ज लैंड होल्डिंग, मैनुअल लेबर, मल्टीपल क्रॉपिंग, स्मॉल साइज फार्म। इसका जो राइट आंसर है दैट इज लार्ज लैंड होल्डिंग। वो तो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में होता है, राइट? इंटेंसिव एग्रीकल्चर में नहीं होता है लार्ज लैंड होल्डिंग। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 95, विंड्स आर कॉज्ड प्राइमरली ड्यू टू। विंड्स जो है किसकी वजह से होती है, राइट? उनका ओरिजिन का कारण क्या है? रोटेशन ऑफ अर्थ है, कोरिलिस फोर्स है, डिफरेंस इन प्रेशर है, लैंड एंड सी कॉन्ट्रास्ट है। तो इसका जो मेन कॉज है दैट इज डिफरेंस इन प्रेशर, वायुदाब में अंतर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है ये वायु जो है वो हमेशा बहती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। हार्ड वुड ट्रीज लाइक मेगोनी एंड एबोनी आर फाउंड इन। जो हार्ड वुड्स ट्रीज है लाइक मेगोनी एंड एबोनी, ये कहाँ पे होती हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट में, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में, कॉनिफरस फॉरेस्ट में, या फिर डिडिशियस फॉरेस्ट में। इसका जो राइट आंसर है दैट इज योर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में, ऑप्शन बी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ the following is the most important reason for having not built any delta by west flowing river of Deccan Plateau। दक्षिण पठार में जो दक्षिण की ओर, वेस्ट की ओर जो नदी, पश्चिम की ओर, सॉरी वेस्ट की तरफ जो नदियाँ बहती हैं, राइट? पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ जो नदियाँ बहती है वो क्यों नहीं कोई डेल्टा बनाती है, राइट? दे डू नॉट कैरी मच सिल्ट।
वो ज़्यादा मिट्टी नहीं उठाती क्या, राइट, अपने साथ कैरी नहीं करती हैं। दे आर टू शॉर्ट, क्या वो काफ़ी छोटी हैं। दे हैव अ स्टीप ग्रेडियंट, या फिर जो ग्रेडियंट है, ढलान है, वो ज़्यादा है। दे डू नॉट हैव लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, या फिर पानी जो है अधिक मात्रा में नहीं है। इसका जो राइट आंसर है, दे हैव अ स्टीप ग्रेडियंट। वेस्टर्न की साइड जो ग्रेडियंट है वो स्टीप है, इसलिए पानी का फ्लो मतलब बहुत तेज़ी से कट थ्रोट होता है, तो मिट्टी तो कहाँ ही जमेगी उसमें, राइट, जो कि डेल्टा बनाएगी। तो इसलिए वहाँ पे स्टीप ग्रेडियंट है, तो इस वजह से डेल्टा वहाँ पे नहीं बनते। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 98, सह्याद्री रेफर्स टू, जो सह्याद्री रेंजेस हैं ये क्या है? शिवालिक है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, सतपुड़ा रेंज है। तो ये है आपके वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है, राइट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज रिसीव हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल? कौन सी सिटी जो है हाईएस्ट उच्चतम वार्षिक वर्षा प्राप्त करती है? चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज मुंबई, राइट, ऑप्शन बी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 100, है ना, ये मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है ताकि हम वीडियो को एंड कर सकें। सो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 100 है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड ऑफ इंडिया इज़, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जो कोल क्षेत्र कौन सा है इंडिया का? बोकारो, गिरिडीह, रानीगंज, झरिया। तो इसका जो राइट आंसर है, जो कोल फील्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ झरिया, जो कि झारखंड में है आपका, राइट। So everyone, that's all for today. I hope you people will like, share and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon so that whenever I will upload my next video you will got the notification. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आएगा, एंड प्लीज़ जैसे मैंने आपको पहले कहा इसके फर्स्ट पार्ट में, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, राइट, दे ऑल्सो गेट सम हेल्प फ्रॉम द वीडियो। अच्छा रहेगा उनके लिए भी इफ़ यू शेयर विद देम। एंड इसका जो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, वो आप को मैं लिंक दे दूँगी वीडियो में, आप वहाँ से ले लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय एंड टेक केयर।